साल है 2480। आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां आम हैं, इमारतें बादलों को छूती हैं और टेक्नोलॉजी हर इंसान की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां औरतें फिजिकली बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। कल्पना करो, मातृत्व का वो स्वाभाविक अनुभव, वो पीढ़ा और कहुशी हमेशा के लिए इतिहास बन चुकी है। साइंस ने सब संभाल लिया, विज्ञान ने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया, तो अब हर नई ह्यूमन लाइफ एक गवर्नमेंट लैब में शुरू होती है। हर बच्चा एक परखंडी में, सरकारी निगरानी में योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। परमिशन नहीं तो बेबी भी नहीं, यही रूल था। बच्चे पैदा करने का अधिकार अब सरकार के हाथ में था और बिना अनुमति के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर तुम्हें पता है ना, रूल्स तो तोड़े जाने के लिए ही बनते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है, पाबंदियों को तोड़ना, सीमाओं को लांघना। आर्या एक नर्स जो जनरेशन ज़िक्स प्रोजेक्ट के बिल्कुल सेंटर में काम करती थी, इस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थी। दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन बायो लैब, जहां जीवन को नियंत्रित किया जाता था, जहां भविष्य की पीढ़ी को आकार दिया जाता था। उसने सब अपनी आंखों से देखा था। उसने वो सब देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा कैसे डीएनए कस्टमाइज होता था, कैसे जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता था, कैसे इंसान की किस्मत को लैब में लिखा जाता था। बेबीज बिना किसी रैंडमनेस के पैदा होते थे। हर बच्चा एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता था, हर गुण पहले से तय होता था। कोई सरप्राइजेस नहीं, कोई असली पेरेंटहुड नहीं, बस एक स्टेरिल प्रक्रिया जहां भावनाएं और प्यार की कोई जगह नहीं थी। बच्चे माँओं से नहीं आते थे, वो मशीन से आते थे। वो प्यार और ममता से नहीं, बल्कि धातु और प्लास्टिक से बने कोख से जन्म लेते थे। पर आर्या, उसने सिस्टम तोड़ दिया। उसने उस व्यवस्था को चुनौती दी जो इंसानियत को खत्म कर रही थी। चुपके से हर लॉ के खिलाफ जाकर उसने वो किया जो नामुमकिन था। उसने एक असली जीते जागते सांस लेते हुए बेबी को जन्म दिया। एक ऐसा बच्चा जो प्यार और दर्द से बना था, जो कुदरत का करिश्मा था। कोई मशीन नहीं, कोई लैब नहीं, बस नेचर। सिर्फ प्रकृति अपनी पूरी महिमा में जीवन को जन्म दे रही थी। गवर्नमेंट तो बौखला गई। सरकार को लगा जैसे किसी ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हों। खबर तेजी से फैली, आर्या अब एक बायो क्रिमिनल थी। आर्या अब एक अपराधी थी, क्योंकि उसने जीवन को अपने तरीके से चुना था। GNZ प्रोटोकॉल 17 एक्टिव हो गया। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हर उस चीज को खत्म करने के लिए बनाया गया था जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। वो बेबी खत्म होना ही था। उस बच्चे को मिटाना जरूरी था, क्योंकि वो उस व्यवस्था के लिए खतरा था। मिटा दिया जाना था, इससे पहले कि कोई देख पाता कि असली नेचुरल बर्थ का मतलब क्या हो सकता है। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि उन्होंने क्या खो दिया है। पर ये बेबी अलग था। ये बच्चा साधारण नहीं था, इसमें कुछ खास था। उसका इम्यून सिस्टम, उसका ब्रेन, यहाँ तक कि जिस तरह वो चीजों को फील करता था, वो सब कुछ असाधारण था। सब कुछ किसी भी लैब में बने बच्चे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, शार्पर और ज्यादा जिंदा दिल था। वो जीवन की शक्ति का प्रतीक था। आर्या जानती थी कि उसे बचाना ही होगा। उसे उस बच्चे को उस दुनिया से बचाना था जो उसे खत्म करना चाहती थी। उसने उसे एक अंडरग्राउंड साइंटिस्ट को सौंप दिया, एक ऐसे इंसान को जो सिस्टम से बाहर था, जो अपनी शर्तों पर जीता था। कोई इतना ब्रेव जो उसे छुपा सके, पाल पोस सके और क्लोन्स के बीच छिपाकर सेफ रख सके। एक ऐसा इंसान जो उस बच्चे को एक नई पहचान दे सके। 16 साल बीत गए। समय अपनी गति से चलता रहा और दुनिया बदलती रही। वो बेबी, जिसे अब इवन कहते थे, अब एक युवा लड़का था। सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो थ्राइव कर रहा था। वो फल फूल रहा था, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा था। वो एक लीडर बन गया, एक ऐसा नेता जो लोगों को प्रेरित करता था। एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसने ह्यूमैनिटी से जो छीन लिया गया था, उसे वापस पाने की कोशिश की। एक ऐसा आंदोलन जो इंसानियत को फिर से जगाने के लिए था। इंसान होने का हक, नेचुरली, अनप्रेडिक्टेबली खूबसूरती से, जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार, बिना किसी डर और पाबंदी के। अब लोग इवन की लेजेंड फुसफुसाते हैं, उसकी कहानी दबे स्वर में सुनाई जाती है। पुराने तरीके से पैदा हुआ आखिरी इंसान, एक ऐसा इंसान जो उम्मीद की किरण बन गया है, जो सबके लिए फिर से सही मायनों में जिंदा होने का चांस के लिए लड़ रहा है, जो हर किसी को ये याद दिलाने के लिए लड़ रहा है कि इंसान होने का मतलब क्या होता है। शायद, बस शायद, ह्यूमैनिटी खुद को फिर से खोजने के लिए तैयार है। शायद इंसानियत एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए तैयार है।